हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल मैंने जो वीडियो में बताया था कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, तो कंटिन्यूटी में मैंने बताया था आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं वो तीनों एक होने चाहिए। और कंटिन्यूटी का मतलब सतत होता है। जैसे मान लो हिंदी में जो क्वेश्चन आएगा आपका वो इस टाइप का आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को चलो मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ कैसे कैसे आप लोगों को करना है क्लास के अंदर। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए आप, ये क्लोज इंटरवल में 4 और 6 यानी 4 पे और 6 पे हमें कंटिन्यूटी निकालनी है। यहाँ देखिए, यहाँ से भी नज़र आ रही है 4 से कम, लेफ्ट हैंड साइड में यही यूज होगा, और F4 पे भी यही मान होगा, और राइट हैंड 4 से अधिक x का मान, तो इसमें राइट हैंड लिमिट में ये यूज होगा 4 पे। क्लियर है ना। और ऐसे ही 6 पे देखो, 6 से कम तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये यूज होगा, और 6 से अधिक या बराबर तो राइट हैंड लिमिट में ये यूज होगा, बराबर में ये यूज होगा। इससे हम दो समीकरण बनाएंगे। एक तो हम x बराबर 4 पे निकालेंगे और एक बार x बराबर 6 पे निकालेंगे। इससे दो समीकरण बनेंगे। दोनों समीकरणों को हल करके ए बी के मान हमें ज्ञात करने हैं। क्लियर। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ से हम निकालने पहले x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पे F4 का मान क्या है, ये 3 है। F4 का मान है ये 3, ये दे रखा है 4 पे इक्वल टू, ये बराबर का भी निशान है, ये 3 है। क्लियर है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही मान आएगा, क्योंकि यहाँ पे x कोई है ही नहीं। तो राइट हैंड लिमिट से देखिए, तो राइट हैंड लिमिट में हम fx का यूज करेंगे, इसका ax प्लस b का, और x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। राइट हैंड लिमिट है, कितने पे निकालने हैं, 4 पे निकालने हैं, तो 4 प्लस h। क्लियर। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू कितने पे निकालने हैं, 4 पे, 4, और राइट हैंड लिमिट है तो 4 पे प्लस, और ये fx। फिर इसके बाद लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4 की पॉजिटिव साइड, और fx की जो वैल्यू है ये वाली ax प्लस b। अब यहाँ से हम इसका x की जगह 4 प्लस h लगाएंगे इसमें, और लिमिट भी h में चेंज कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 और 4, और x की जगह क्या लगाएंगे, 4 प्लस h। 4 नहीं है, a है, प्लस b। अब यहाँ पे हमने लिमिट लगाई h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 4a प्लस b। या अब यहाँ देखो राइट हैंड लिमिट में 4a प्लस b है, और F4 के मान 3 है, और ये कह रहा है ये सतत है, मतलब कंटिन्यूटी में तो ये है फंक्शन, कंटिन्यूटी में है फंक्शन, तो राइट हैंड लिमिट और F4 बराबर रख देंगे हम, और राइट हैंड लिमिट और F4 के बराबर रखेंगे, क्योंकि फलन सतत है। अतः सतत में ये होता है। और लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 3 आएगा, हमें तो एक इक्वेशन बनानी है। तो राइट हैंड लिमिट का ये वाला मान लगा दी 4a प्लस b, और F4 की वैल्यू कितनी है, 3। तो a की इक्वेशन ये बन के तैयार हुई। किससे हुई, x बराबर 4 पे, x बराबर 4 पे वैल्यू निकाली है, तो ये इक्वेशन बन के तैयार हुई। अब x बराबर 6 पे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ देखो 6 से छोटा x का मान और 6 से बड़ा x का मान, तो 6 पे निकाल सकते हो। यहाँ भी इंटरवल भी दे रखा है 4 और 6। क्लियर है। तो यहाँ से ये बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 4 और 6 दोनों इसमें शामिल हैं। अब इसके बाद में हम निकालते हैं x बराबर 6 पर। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट
6 से छोटा x का मान, ये यूज होगी। तो इसमें fx की वैल्यू हमारी लगेगी ax प्लस बी। क्यों? लेफ्ट हैंड लिमिट में, मतलब 4 से 6 से कम, 6 से कम में ये वाला फंक्शन आएगा। और यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इसीलिए x की जगह मान लगाएंगे 6 माइनस एच। 6 पे निकाल रहे हैं ना, इसीलिए 6 माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट होती थी ना, प्लस हो जाता बस। तो यहाँ से वैल्यू लगाइए अब इसमें, तो लिमिट x टेंस टू 6, लेफ्ट हैंड लिमिट है, नेगेटिव साइड fx। फिर इसके बाद में करेंगे लिमिट x टेंस टू 6 की नेगेटिव साइड, और fx की वैल्यू ये वाली लगा देंगे ax प्लस b। इसके बाद फिर हम करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और h की फॉर्म में x की जगह ये लगा देंगे a 6 माइनस h और प्लस b। अब h इक्वल्स टू 0 लगाया तो ये वाला पोर्शन है, ये h 0 हो जाएगा, तो 6x प्लस 3, 6x प्लस b आएगा। लिमिट लगाएंगे h टेंस टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 6a प्लस b, ये आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 से बड़ा या बराबर, तो f6 की वैल्यू ये 4 दे रखी है, तो यहाँ लिख दो f6 की वैल्यू 4 कितनी से दे रखी है। इससे ही निकाल दो, और हमें मान लो हम राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि इसमें फंक्शन में x का मान है ही नहीं। तो यहाँ देखो ये x बराबर 6 पर फलन सतत दिया है, अगर कंटिन्यूटी में फलन होता है या फंक्शन कंटिन्यूटी में होता है, x बराबर 6 पे कंटिन्यूटी में, तो कंटिन्यूटी में तो इसका मतलब ये है कि हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट और f6 सॉरी ये दोनों बराबर रख देंगे। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा f6, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हमारे पास आई है 6a प्लस b, और राइट हैंड और f6 की वैल्यू 7, तो ये दूसरी इक्वेशन बनी। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b के मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारे पास 4a प्लस b बराबर 3, पहली इक्वेशन ये, और दूसरी हमारे पास 6a प्लस b बराबर 7। माइनस करो तो माइनस में ये कट जाएगा, तो ये आएगा -2a इक्वल्स टू -4, तो माइनस से माइनस कटेगा तो a इक्वल्स टू आएगा 4/2 इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, a बराबर 1, ये पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में, a इक्वल्स टू 1 इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो ये आएगा 4 × 1 प्लस b इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं, a इक्वल्स टू 1 नहीं 2 आएगा, सॉरी a इक्वल्स टू 2 आएगा, तो 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हुआ 8 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 3 यानी -5। तो हमें ए बी की वैल्यू निकलवाई थी, तो बी की वैल्यू -5 आई और ए की वैल्यू आई 2, तो यहाँ हो गया a बराबर 2 और b इक्वल्स टू -5। ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कितने मिनट का हुआ है? ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब वो इसके आगे वाला देखिए क्वेश्चन, एक और प्रॉब्लम आपको बताता हूँ मैं।
तो ये इसके बाद में ये देखिए सॉल्व एग्जांपल कौन सी 8। तो इसमें हमें ये दे रखा है सॉल्व एग्जांपल 8 में fx इक्वल्स टू दे रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये यदि x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 2 वैल्यू दे रखी है x इक्वल्स टू 0। तो ये कहता है x इक्वल्स टू 2 पर सतत का परीक्षण करो या कंटिन्यूटी सिद्ध करो x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पे नहीं 0 पे, 2 तो है ही नहीं, ये 0 0 है, कंटिन्यूटी प्रूफ करो। तो यहाँ देखो x इक्वल टू 2 पे, तो लेफ्ट देखो x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 0 है और 0 से इधर और इधर fx का मान ये होगा और 0 पर fx का मान 2 है। क्लियर। और पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसके लिए fx का मान होगा साइन x अपॉन x प्लस कॉस x। और x की जगह हम क्या लगाएंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वजह से x की जगह लगाएंगे हम 0 माइनस h, क्योंकि 0 पे निकालना है, 0 से नेगेटिव साइड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 की नेगेटिव साइड और fx। इसके बाद लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 की नेगेटिव साइड। अब fx की वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ लिख देंगे साइन x अपॉन x प्लस कॉस x। अब इसके बाद x की जगह वैल्यू करेंगे पुट ये 0 माइनस h, क्योंकि 0 पे निकालना है लेफ्ट हैंड साइड है, 0 माइनस h इसमें पुट करेंगे और लिमिट लगा देंगे h टेंड्स टू 0। तो यहाँ साइन 0 माइनस h इंटू 0 माइनस h अपॉन में प्लस कॉस 0 माइनस h। नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हुआ साइन माइनस h अपॉन माइनस h और प्लस कॉस माइनस h। यहाँ पे एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h अपॉन h इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम 1 लगा देंगे। चलो ये अलग अलग कर देते हैं पहले इनको हम, तो इसको हमने लिखा साइन माइनस h अपॉन माइनस h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको लिखेंगे cos h, क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। अब इसमें लिमिट लगाते हैं हम, तो इसकी वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू 1 और यहाँ 0 लगाएंगे तो cos 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 और 1 2, ये आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ऐसे ही आपको राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में fx की वैल्यू तो यही है, क्योंकि x इज नॉट इक्वल्स टू 0 पे ये वैल्यू फंक्शन ये है और x इक्वल टू 0 पे ये 2 है, तो इसमें fx की वैल्यू यही लगेगी साइन x अपॉन x प्लस कॉस x। और हमें x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हम x इक्वल्स टू 0 पर निकालना है, तो x की जगह हमें पुट करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड है 0 प्लस h। तो ये फंक्शन लगाना है और x की जगह 0 प्लस h लगाना है। स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 की पॉजिटिव साइड fx
और लिमिट x टेंस टू 0 की पॉजिटिव साइड और fx का मान ये वाला लगा देंगे, sin x अपॉन x प्लस cos x। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, अब x की जगह ये वाला मान लगाएंगे, तो sin 0 प्लस h अपॉन h 0 प्लस h और प्लस cos 0 प्लस h। तो ये आया लिमिट h टेंस टू 0, इधर इसका तो ये हो जाएगा sin h अपॉन h, और इसकी लिमिट हम अलग निकालना है h टेंस टू 0, दोनों की अलग अलग लिमिट कर दी, तो ये आएगा cos h। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ 0 लगाएंगे तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1/2। इसके बाद देखिए f(x) का मान 0 पे कितना है 2, तो ये है ही है, ठीक है। अब ये 3 चीज हो गई, देखिए ये राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों लिमिट्स बराबर हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है या कंटिन्यूटी में। सतत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी, क्योंकि x को तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, वो उसका मान वैल्यू 2 आई है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2 आई है, और f0 की वैल्यू 2 है, दे रखी है, तो तीनों चीज बराबर है, इसीलिए x = 0 पर ये फलन कंटिन्यूटी में है।